भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है महाभारत की युद्ध क्षेत्र से, जहां कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन का महत्वपूर्ण संवाद किया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत की युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से कर्ण पूछता है, मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया था जब मैं पैदा हुआ था। क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चे के रूप में पैदा हुआ? और तो और मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना गया था। उसके बाद भगवान परशुराम ने मुझे शस्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन फिर मुझे झूठ बोलने की सजा के रूप में मैं सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया। लेकिन मुझे उस समय भी पता नहीं था कि मैं एक क्षत्रिय था। एक गाय गलती से मेरे तीर का निशाना बन गई थी और उसके मालिक ने मुझे बिना किसी दोष के श्राप दे दिया। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में भी अपमानित होना पड़ा। यहाँ तक कि माता कुंती ने भी अपनी बाकी बेटों को बचाने के लिए ही आखिरकार मुझसे सच कहा। मुझे जो कुछ भी मिला वो दुर्योधन के दान के माध्यम से मिला था, तो मैं उसका पक्ष लेने में कैसे गलत हूं? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे कर्ण, सुनो मेरी बात। मैं एक कारागार में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी क्षण मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया गया था। हे कर्ण, बचपन से ही आप तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और तीरों का शोर सुनकर बड़े हुए थे। मुझे चलने से पहले ही गाय के झुंड गबर मिले। मेरी हत्या करने के कोई प्रयास किए गए। मुझे ना सेना मिली ना शिक्षा। मैं लोगों को ये कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूं। जब आप सभी अपने शिक्षकों द्वारा अपनी वीरता के लिए सहारे जा रहे थे, उस वक्त मैंने कोई शिक्षा भी नहीं ली थी। मैं केवल 16 साल की उम्र में ही ऋषि संदीपनि के गुरुकुल में शामिल हो पाया था। हे कर्ण, आप तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर पाए, लेकिन मेरा उस लड़की से मिलाप नहीं हो पाया जिसे मैं चाहता था। मुझे वही मिली जो या तो मुझे चाहती थी या तो जिसको मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे अपने पूरे समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए जमुना के तट से दूर समंदर के किनारे तक जाना पड़ा। मुझे भाग जाने के लिए रणछोड़ भी कहा जाता है। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत सारा सेवा मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? केवल
युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं का दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी चुनौतियां होती है। किसी का भी जीवन गुलाब के फूलों से सजा नहीं होते हैं। दुर्योधन के जीवन में बहुत चुनौतियां हैं और युधिष्ठिर के जीवन में भी। लेकिन जो सही है, मतलब धर्म के साथ है, वो विवेक जानता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी अनुचितता मिली, हमें कितनी बार अपमानित किया गया, कितनी बार हमें नकार दिया गया, कितनी बार हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया गया। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस समय कैसे और कितना पुण्य और पाप प्राप्त किया है। हे कर्ण, रोना बंद करो। जीवन की अनुचितता, उसकी चुनौतियां आपको अधर्म के गलत रास्ते पर चलने का अधिकार कभी नहीं देती है। यही मेरा विचार है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कोई कहानी सुननी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी कहानी सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए नमस्कार।